माय डेली ब्लॉग, माय मिनी ब्लॉग एंड माय फैमिली ब्लॉग। तो राधे राधे, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त भी होंगे। और आज की शुरुआत मैंने करी थी, मैं छत के ऊपर आई थी। थोड़ा सा जो तुलसी माता थी वो 2-3 गमलों में हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना उनको एक में ही कर दूं। और मीठी नीम वगैरह जो लगी हुई थी तो उनको भी मैं अच्छे से, सारे जितने भी पौधे लगे हुए थे उनको अच्छे से करने लगी थी, क्योंकि हस्बैंड ला के और सीधे उन्होंने लगा दिया था, उन्होंने ढंग से कुछ किया नहीं था। तो मैंने सोची आई हूँ ऊपर तो आज कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं तुलसी जी की पूजा करने आई थी, तो मैंने यहाँ पे ये वाला काम भी मेरे को करना था, 2-3 दिन से ही मैं सोच रही थी। तो मैंने सोचा फटाफट यहाँ पे मैं लगा के उनको अच्छे से लगा देती हूँ। तो मैं एक गमले से दूसरे गमले में तुलसी जी को लगा रही थी, क्योंकि क्या होता है कि फिर हर गमले में तुलसी जी रहती है ना, तो फिर हम बिना नहाए भी रहो या कुछ रहो और पानी वगैरह डाल दो तो वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए जो एक गमला तुलसी जी का रहता है तो वो अलग से रहता, तो हम नहा धो के ही उसमें जल वगैरह डालते। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया था मीठी नीम का पेड़ भी, जो पौधा थोड़ा सा था तो वो मैंने लगा दिया था, क्योंकि अभी वो हरा नहीं हो पा रहा था। लगा तो था पर वो पूरा सूख गया था, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा अगर होना होगा हरा भरा तो वो हो जाएगा, तो मैंने अच्छे से लगा दिया था। फिर मैं यहीं पे छत पे मैंने सोचा कि यहाँ पे गेहूँ कर लूँ, क्योंकि आज मैं करने लगी थी सुबह बाथरूम वॉश करने लगी थी। तो बाथरूम वॉश करने में मुझे टाइम हो जाता है और थोड़ा सा लेज़ीपन लगा, तो आज डिले ही काम होते गया था। और फिर इसके बाद यहाँ पे बस मैंने देखा कि छत के ऊपर गेहूँ डले हुए थे, तो बस वही समेटने लगी थी। और अंशिका को मैंने डांट दिया, वो जहाँ हम जाएंगे बच्चे वहीं 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 आगे आगे आते। जहाँ गेहूँ गिरने के नहीं होंगे तो वो और गिरने ही लगते। तो कोई भी काम, कुछ भी काम अगर बच्चे साथ में रहेंगे तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ ऐसा करते ही रहेंगे। तो वही मैंने बोल दिया था कि मैं कर लूँगी तो जाओ, तो वो चली गई थी। तो बस वो वहीं वहीं घूम रही थी। फिर इसके बाद मुझे ज़रूरत लगी कि अंशिका आना थोड़ा पकड़वाना, तो बोलती अब तो ज़रूरत लग गई ना मेरी, मेरे को बुला लिया। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा फटाफट में गेहूँ समेटते हुए, और यहाँ पे मैं आ गई थी मशीन में कपड़े डले हुए थे, तो मैंने सोचा फटाफट उनको ड्रायर करके और छत पे जाके डाल दूँ, क्योंकि अभी टाइम शाम हो ही गई थी। आज काम करते करते थोड़ा सा सफाई वगैरह भी करने लगी थी, जो एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ था उसको सब जमा के रखने लगी, तो वो काम ज़्यादा हो गया था। तो फटाफट यहाँ पे ले नहाई धोई और बाथरूम वगैरह वॉश करी, तो टाइम हो गया। फिर यहाँ पे मैं अपने कपड़े ड्रायर वगैरह मशीन में डालने लगी थी। और बस इसके बाद यहाँ पे देखा ना आपने कि बच्चे जहाँ हम काम के लिए जाएंगे वो वहीं हो जाते। अभी मैं छत पे गेहूँ समेटने के लिए गई थी, वहाँ भी अब मैं हम पानी वगैरह का काम करने, वो ड्रायर कर रही थी कपड़े वॉश करके। तो बस यहाँ पे उसने वाइपर लेके वो खींचने लगी थी, क्योंकि बच्चों की शैतानी कम नहीं होती। उनको लगता है कि मम्मी जो काम कर रही है ना वही काम हम भी करने लगे। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह ड्रायर करने के लिए डाल आई थी, जब तक ड्रायर हो रहे थे। और यहाँ पे मैं खाना खाने लगी थी, क्योंकि नाश्ता कर लिया था, पर मैंने बोली फटाफट, यहाँ शाम हो गई थी तो मैं 5:30 के करीब बज रहे थे, तो मैंने फटाफट यहाँ पे खाना भी खाया। और मैंने बोला शाम हो रही है तो कपड़े भी छत के ऊपर मैं डाल के आ जाऊँगी, तो वो अच्छे से क्या होगा कि थोड़ी बहुत उसमें हवा लग जाती। ड्रायर कर देते हैं तो कपड़े गीले नहीं इतने रहते हैं, तो अच्छे से हम डाल के ऊपर आ जाओ तो अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पे मैं खाना खा के और फिर इसके बाद कपड़े छत पर डालने के लिए जाऊँगी। खाना वगैरह खा के हो चुकी हूँ फ्री। अभी बज रहा है शाम का 5:30 होने वाला है। तो मैंने अब खाना खा पाई हूँ, क्योंकि थोड़ा नाश्ता कर लिया था सुबह, क्योंकि काम ज़्यादा हो जाता है जिस दिन, तो उस दिन बहुत डिले हो जाती चीज़ें। और थोड़ा सा आज बॉडी में लेजीपन लग रहा था, थकान लग रही थी, तो मैं 5-10 मिनट के रेस्ट कर लिया। और थोड़ा सा अपना ब्लॉग वगैरह एडिटिंग करने लगी थी, क्योंकि अभी 2 दिन से ब्लॉग डाला नहीं था। तो ब्लॉग एडिटिंग के चक्कर में भी मुझे थोड़ा टाइम हो गया, और मुझे करना था बाथरूम वॉश। और जिस दिन मुझे बाथरूम वगैरह वॉश करनी रहती है, कमोड वगैरह सब साफ़ करना रहता है, तो उस दिन में हेयर वॉश करना रहता है, उसी दिन मैं साफ़ करती हूँ। तो बहुत टाइम लग ही जाता है बाथरूम वगैरह वॉश करने में। और बस अभी अभी मैं जाऊंगी छत पे, कपड़े वगैरह डालना है, वहीं बाल झाड़ के आऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। तो पूरे घर पे ही हेयर पूरे में दिखते हैं बाल बाल, तो वो पोंछे झाड़ू में बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है। तो मैं जाऊंगी छत के ऊपर कपड़े डालने के लिए, ड्रायर वगैरह कर लिए थे। और अब इसके बाद मैं बाल वहीं झाड़ूंगी। और अब आ जाएंगी मेरी मेहंदी के लिए लगाने के लिए, रिलेटिव्स ही हैं, वही मेहंदी लगाने आ रही हैं।
तो बस वो आ जाएंगी, फिर मैं मेहंदी लगाऊंगी थोड़ा सा शाम का पूजा वगैरह और करके। इसके बाद फिर मैं मेहंदी वगैरह लगाऊंगी। तो जो भी मेरे ब्लॉग में रहेगा तो आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो इस बार थोड़ा सा मेरा ये था कि मैं पार्लर वगैरह ज़्यादा नहीं जा पाई थी, घर पे ही आ गई थी, तो मैं थ्रेडिंग वगैरह करा ली थी। क्योंकि पार्लर मैं थोड़ा सा अभी नहीं जा पाई, थोड़ा सा बिज़ी चल रहा था तो नहीं जा पाई। थ्रेडिंग करवा ली थी घर पे ही, कल मम्मी के यहाँ वो आ गई थी पार्लर वाली। और बस आज मेहंदी लगेगी, तो जो भी तैयारी होगी करवा चौथ की वो आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगी। तो मेरे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। आगे आपको ज़रूर मेरी मेहंदी वगैरह सारी चीज़ देखने को मिलेगी, तो बने रहिएगा। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी कपड़े के लिए। तो यहाँ जो गेहूँ डले हुए थे तो झाड़ू वगैरह ला के मैंने बोला दाने जो भी पैर में होते हैं तो मैं उनको अच्छे से समेट देती हूँ। फिर यहाँ पर मैं कपड़े डालने लगूँगी। बस कल करवा चौथ है तो तैयारी बस करवा चौथ की हो गई, पर अभी सामान वगैरह कुछ इतना आया नहीं है। इस बार कुछ ज़्यादा लेके अभी नहीं आ पाई। अब देखते हैं कि कल ही जा पाऊँगी, क्योंकि रात में तो मेहंदी लगेगी तो जा नहीं पाऊँगी। तो अब उसी दिन जल्दी जल्दी सुबह काम करके फिर इसके बाद हम लोग सामान जो भी पूजा वगैरह का वो लेने चली जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं गेहूँ के दाने समेट के रख दे रही, क्योंकि वो कितने भी अच्छे से करो पर साइड में वो गिर ही जाते हैं, तो पैर में होती तो अन्य दाना अच्छा नहीं लगता। इसलिए फटाफट मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे जो भी गेहूँ वगैरह जहाँ जहाँ डले थे मैंने झाड़ू से समेट के एक टब में रख दी थी। फिर बाद में इसको वॉश कर देंगे लास्ट में जितने भी बचेंगे। तो बस यहाँ पे मैं अपने कपड़े डालने आ गई थी और यहीं पे बाहर मैंने सोचा बाल झाड़ लेती हूँ। बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा पूरे रूम में बहुत ज़्यादा हेयर हो जाते, तो मैंने ऊपर ही बाल झाड़ लिए थे। बस उन लोग आएंगे तो बस मेहंदी की तैयारी, मेहंदी लेके आ गई हूँ और उन लोग मेहंदी वगैरह आके लगा देंगी। रिलेटिव्स ही हैं, अपनी नंद की बेटी हैं, तो वो आके लगा जाती हैं। तो बस आज का मेरा ब्लॉग आपको मेहंदी वगैरह का दिखेगा। और आज का थोड़ी सा बिज़ी था, पूरा दिन काम में ही निकल गया और थकान वैसे ही लग रही थी। और कल रहेगा फास्ट मेरा, तो बस देखते हैं कैसा एनर्जी लेवल रहता है। और मेहंदी वगैरह जो भी लगेगी तो आपको ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। और अंशिका फिर यहाँ पे आ गई थी कपड़े वगैरह करने के लिए, और गेहूँ उधर उठा रही थी, रख रही थी। बस बच्चों का यही काम रहता है, कुछ ना कुछ शैतानी करने का, तो बस अपनी कुछ ना कुछ शैतानी चालू रहती है उनकी। तो बस आज का ब्लॉग मेरा ये था। तो मेरे ब्लॉग को आप ढेर सारा प्यार दीजिएगा। जो भी मेरी डेली लाइफ है, मेरा डेली रूटीन है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप इसको देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, ताकि मैं मेरी वीडियोस वगैरह लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो सके। और बस मेहनत लगी जाती है, क्योंकि एडिटिंग वगैरह करने में बहुत ही टाइम लग जाता है। तभी आगे थे लोग मेहंदी लगाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग वो लोग मेहंदी लगाने लगे थे बैठ के। और बस मैंने लोग को बोल दिया था कुछ खाना पीना, चाय वगैरह बना के दे दी थी उन लोगों को। और मैंने बोला चाय नमकीन दे दिया था, तो उन्होंने चाय वगैरह पी ली थी। फिर मैंने बोला कुछ खाना पीना है तो तुम लोग बना लेना, मेरे हाथ में तो मेहंदी लग रही है। तो फिर उन लोग एक और 3 लोग आए थे, तो एक और जो भी भनंजन थी, तो फिर वो लोग जाके वहाँ पर पोहा वगैरह कुछ बनाने लगे थे। क्योंकि मेहंदी लगाने में कम से कम 2 से 3 घंटे लग ही जाते हैं, चाहे कैसी भी मेहंदी लगाओ, पर 2 से 3 घंटे मेहंदी में लग ही जाते हैं। तो बस उन्हीं लोग लगी थी, लोग क्योंकि 7:30 बजे करीब आई थी। तो फिर उनको घर जाते जाते रात भी हो जाती, लाके हस्बैंड छोड़ देते हैं उनको। पर लोग बोल रहे थे हम चले जाएंगे मामी, फिर भी मैंने बोला ठीक है जैसा भी होगा, ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो छोड़ देते हैं। तो बस यहाँ पे मेरी लोग मेहंदी लगा रहे थे। थोड़ी सा कैमरे के सामने आने में जो एक है वो बहुत शर्माती है, तो ज़्यादा फेस अपना नहीं दिखा रही थी। एक तो आ जाती हैं कैमरे के सामने। तो बस मेरी यहाँ पे मेहंदी लगनी स्टार्ट हो गई थी, तो आप देख सकते हैं। तो बस उन लोग बना के लेके आ गए थे पोहा, तो हम लोग पोहा खाने लगे। देख सकते हैं मेरी मेहंदी हो गई है फिनिश। तो बस देखते हैं कल कलर कैसा आता है। तो बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो बाय बाय, राधे राधे, गुड नाइट। और बस अंशिका यहाँ लग गई थी झाड़ू करने के लिए, क्योंकि मेहंदी डली हुई थी। तो बाय बाय।